व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स का। यह सीरीज जो है 15 लेक्चर्स का है, जो एक एक करके अपलोड किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे जो है नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो न्यू वीडियोज़ हैं उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज हम लेक्चर फर्स्ट की बात करेंगे, जो है साइंस ऑफ साइकोलॉजी। मीन्स जो साइकोलॉजी का साइंस है वो क्या है, इसके बारे में बात होगी इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन से जो हमारे टॉपिक हैं वो कवर होंगे। उसमें पहला है डिफिनीशन एंड गोल ऑफ साइकोलॉजी, दूसरा है स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, एंड तीसरा है जेस्टाल्ट साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म, एंड चौथा है मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे, एंड स्कैनर एंड मैस्लो एंड रॉजर्स की जो पर्सपेक्टिव है इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ जो साइकोलॉजिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और कुछ और प्रोफेशनल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी की। बेसिकली साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। साइकोलॉजी बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का। बिहेवियर मीन्स आउटवर्ड और ओवर्ट एक्शन एंड रिएक्शन, एंड मेंटल प्रोसेस मीन्स हमारे माइंड के इंटरनल और कोवर्ट एक्टिविटीज़। एंड नेक्स्ट, साइकोलॉजी इज ए साइंस। साइकोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें हम अपने पर्सनल बायोस को प्रिवेंट करते हैं जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। मीन्स ताकि जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट ना आए। एंड सेकेंड इज प्रिसाइज एंड केयरफुल मेजरमेंट। एंड नेक्स्ट, टॉक अबाउट गोल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के गोल क्या क्या हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो साइकोलॉजी का जो पहला गोल है वो है डिस्क्रिप्शन, मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, मीन्स क्या हुआ है इसको जानते हैं। एंड सेकेंड गोल है एक्सप्लेनेशन, मीन्स कि वह जो हुआ है वो क्यों हुआ है, वाई इज दिस हैपनिंग। एंड उसकी थियरी के बारे में हम जनरल एक्सप्लेनेशन लेते हैं, उसके ऑब्जर्वेशन के फैक्ट सेट तैयार करते हैं। एंड तीसरा है प्रेडिक्शन, मीन्स विल इट हैपन अगेन, क्या है दोबारा होगा और कब होगा इसका हम प्रेडिक्शन करते हैं। एंड फोर्थ गोल इज कंट्रोल, मीन्स कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे ये 4 गोल ऑफ साइकोलॉजी हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म में जो है हमारा बेसिक फोकस हमारे माइंड के बेसिक एलिमेंट और स्ट्रक्चर पर होता है। इसको प्रपोज किया था विलियम वुंस ने, जर्मनी 1879। ही डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन की एक टेक्निक डेवलप की थी। यह एक प्रोसेस है जिसमें एक थॉट और मेंटल एक्टिविटीज़ को ऑब्जेक्टिवली जो है एग्जामाइन और मेजर किया जाता है। एडवर्ड टिटचेनर जो है वुंस के स्टूडेंट थे, जिन्होंने अमेरिका में स्ट्रक्चरलिज्म को ब्रॉड किया। एंड मार्गरेट वासबर्न जो है टिटचेनर की स्टूडेंट थी, जिन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी डिग्री ली थी। यह फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी डिग्री ली थी। स्ट्रक्चरलिज्म जो है 90s के समय जो है समाप्त होने लगा। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म मीन्स हाउ द माइंड अलाउ पीपल टू अडॉप्ट, लिव, वर्क एंड प्ले। इट प्रपोज्ड बाय विलियम जेम्स, या जो है विलियम जेम्स द्वारा प्रपोज किया जाता है। इन्फ्लुएंस द मॉडर्न फील्ड ऑफ, यह जो है मीन्स फंक्शनलिज्म जो है जो हमारे मॉडर्न फील्ड हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी, इवैल्यूएशनरी साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इसको जो है इन्फ्लुएंस करता है। लेट्स टॉक अबाउट जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जेस्टाल्ट मीन्स गुड फिगर साइकोलॉजी। स्टार्ट विथ वर्थेनर हु स्टडी सेंसेशन एंड परसेप्शन, जिन्होंने सेंसेशन और परसेप्शन दोनों को पढ़ा है। जैसे मान लीजिए ये हमारे डॉट्स हैं, डॉट्स पॉइंट जो है अगर हम इसको, ये हमें एक परसेप्शन देगा कि एक सर्कल है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ही जो है कट हो फिर भी हमें एक सर्कल का ही एक स्ट्रक्चर देगा। एंड जेस्टाल्ट आइडिया वाज नाउ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जेस्टाल्ट का जो आइडिया है एक अब जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। एंड ए फील्ड फोकसिंग नॉट ओनली ऑन परसेप्शन, यह फील्ड जो है सिर्फ परसेप्शन पर फोकस नहीं करता, इसका फोकस जो है लर्निंग, मेमोरी, थॉट प्रोसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी रहता है। एंड नेक्स्ट टॉक अबाउट साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस द थेरेपी एंड थियरी बेस्ड ऑन वर्क ऑफ सिगमंड फ्रेड। यह जो है थियरी और थेरेपी सिगमंड फ्रेड के वर्क पर बेस है। फ्रेड पेशेंट्स सफ़र फ्रॉम नर्व्स डिसऑर्डर विथ नो फाउंड फिजिकल कॉज, जिसका कोई फिजिकल कॉज जो है इनको नहीं मिल रहा था। तब इन्होंने प्रपोज किया देयर इज़ एन अनकॉन्शियस, मीन्स एक अनकॉन्शियस माइंड है जो हमारे डिज़ायर्स को, जो हमारे थ्रेटिंग अर्ग्स और डिज़ायर्स को जो है पुश करता है, रिप्रेस करता है। इन्होंने यह प्रपोज किया
एंड ही बिलीव दैट देयर रिप्रेस्ड अर्जेस इन ट्राई टू सरफेस क्रिएटेड नर्व डिसऑर्डर। और जो पुश होता है डिजायर्स का और जो अर्ज का जो रिप्रेस होता है, इसकी वजह से जो है नर्व्स डिसऑर्डर जो है क्रिएट होते हैं। उनको ये विश्वास था, बिलीव्स था। एंड फ्रेड स्टेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। उन्होंने जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड की एक्सपीरियंस है उसको जो है स्ट्रेच किया, उन्होंने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एंड नेक्स्ट टॉक अबाउट बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरिज्म के बारे में बात करते हैं। साइंस ऑफ बिहेवियर दैट फोकस ऑन ऑब्जर्वर बिहेवियर ओनली। यह बिहेवियर का वह साइंस है जिसमें जो है जिसका फोकस जो है सिर्फ ऑब्जर्वर बिहेवियर होता है, जो देखा गया हो या फिर मेजर किया गया हो। यह जो है प्रपोज किया गया था जॉन बी वाटसन द्वारा। यह वर्क जो है बेस्ड था इवान पैलोन पर, जो उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया था कि एक रिफ्लेक्स कंडीशन या फिर कोई भी कंडीशन है उसको लर्न किया जाता है, इस पर बेस्ड था। वाटसन कहते हैं कि ये जो फोबिया है मीन्स जो फियर है यह लर्न किया जाता है या सीखते हैं लोग। केस ऑफ ए लिटिल अल्बर्ट टॉट टू फियर ए वाइट रैट। मीन्स एक लिटिल अल्बर्ट मीन्स एक लिटिल चाइल्ड भी होता है, तो उससे हमें चूहे से डरने को सिखाया जाता है। या फिर हमारे घर में जैसे कोई लोग हैं तो हमें बताते हैं कि आप उस जानवर के पास ना जाइए, वो आपको काट लेगा या फिर कोई भी चीज़ें आपको हर्ट करेगा। तो मीन्स हमें फियर भी जो है सिखाया जाता है, वाटसन का कहना था। लेट्स टॉक अबाउट 7 मॉडर्न पर्सपेक्टिव। 7 मॉडर्न पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला है साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। यह जो है मॉडर्न वर्जन है साइको एनालिसिस का। एंड मोर फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ एंड डिस्कवरी ऑफ अदर मोटिवेशन बिहाइंड ए पर्सन बिहेवियर देन सेक्सुअल मोटिवेशन। मीन्स सेक्सुअल मोटिवेशन के अलावा एक पर्सन के पीछे के जो अलग मोटिवेशंस होते हैं वो उस पर फोकस, और जो हमारे खुद के सेंस मीन्स सेल्फ सेंस है उसके डेवलपमेंट पे जो है फोकस होता है। एंड सेकेंड इज बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को समझते हैं। वॉल्यूंटरी बिहेवियर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग को बीएफ स्नीकर ने स्टडी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहेवियरिज्म जो है 20वीं सेंचुरी में एक मेजर फोर्स है। एंड स्कीनर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट टू बिहेवियरिज्म। मीन्स स्कीनर ने जो है बिहेवियरिज्म में जो है रेनफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट को जोड़ा। मीन्स कि जो है अगर हमें किसी की बिहेवियर को चेंज करता है तो हमें उसको रेनफोर्समेंट में या फिर पनिशमेंट इसके थ्रू जो है कंट्रोल किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को जो है स्कीनर ने जो है इंट्रोड्यूस किया। एंड नेक्स्ट थर्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ओज फॉर मोर टू द अर्ली रूट ऑफ साइकोलॉजी इन फील्ड ऑफ फिलोसफी। ह्यूमनिस्ट हेल्ड द व्यू दैट पीपुल हैव फ्री विल, द फ्रीडम टू चूज देयर ओन डेस्टिनी। मीन्स लोग स्वतंत्र है, लोग फ्री हैं, अपने डेस्टिनी को चूज खुद कर सकते हैं। एंड रियली फाउंडर जो है इसके अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर हैं। एंड इन्होंने जो है ह्यूमन पोटेंशियल को जो है इम्फेसाइज्ड किया है। एंड ये कहते हैं कि जो द एबिलिटी ऑफ ईच पर्सन टू बिकम द बेस्ट पर्सन ही सी कुड बी। और लोगों के पास ये एबिलिटी है कि लोग अपने आप को जो है एक बेस्ट पर्सन बना सकते हैं। मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मीन्स अपने आप को जो है सेल्फ पोटेंशियलेट करना, मीन्स अपने आप को जो है यह विश्वास दिलाना कि हम यह एक्चुअली जो है काम कर सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यही है, मीन्स कि हम यह चीज़ को अचीव कर सकते हैं, हमें सेल्फ जो है रियलाइज हो जाए। एंड 4 बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एट्रीब्यूट्स ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर टू बायोलॉजिकल इवेंट अकॉर्डिंग in the body such as genetic influence, hormones and the activity of nervous system. And fourth is cognitive perspective, focus on memory, intelligent perception, problem solving and learning. And 6 socio-cultural perspective, focus on the relationship between social behavior and culture. means इसका focus जो है social behavior और culture के relationship पर है। And 7th is evolutionary perspective, focus on the biological base of universal mental characteristics that all humans share. means जो एक universal mental characteristic होते हैं बायोलॉजिकल बेस पे उस पर फोकस है जो हर एक ह्यूमन बीइंग जो है शेयर करता है। लुक एट द वे माइंड वर्क एंड व्हाई इट वर्क एज इट वर्क। मीन्स जो हमारा माइंड है वर्क करता है वो क्यों ऐसा वर्क करता है इस पर। एंड बिहेवियर इज सीन एज हैविंग ए एडाप्टिव और सर्वाइवर वैल्यू।
एंड नेक्स्ट टॉक अबाउट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स। साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला है साइकेट्रिस्ट। ये जो है एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो इम्फेसाइज करते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एंड साइको एनालिस्ट आइदर ए साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हु हैव स्पेशल ट्रेनिंग इन थियरी ऑफ सिगमंड फ्रेड, जिनकी जो है स्पेशल ट्रेनिंग होती है सिगमंड फ्रेड की थियरी में एंड हिज मेथड ऑफ, और उनके साइको एनालिसिस के मेथड में। एंड नेक्स्ट साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ए सोशल वर्कर विच सम ट्रेनिंग इन थेरेपी मेथड, जिनका जो है एक सम कुछ ट्रेनिंग होता है थेरेपी मेथड में, जिनका फोकस जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट हैव इम्पैक्ट ऑन, जिसका इम्पैक्ट जो है हमारे मेंटल डिसऑर्डर सच एट पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग, स्ट्रेस और ड्रग एब्यूज़ की वजह से होता है। एंड नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट, ए प्रोफेशनल विथ एन एकेडमिक डिग्री स्पेशलाइज ट्रेनिंग इन वन और मोर एरिया ऑफ साइकोलॉजी, जिनका जो है एक या एक से ज़्यादा जो है साइकोलॉजी के एरिया में जो है स्पेशल ट्रेनिंग होता है। कैन डू काउंसलिंग, टीचिंग, रिसर्च, जो टीचिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। मे स्पेशलाइज इन एनी वन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एरिया विथ साइकोलॉजी। एंड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी इंक्लूड्स, जो एरिया ऑफ साइकोलॉजी का जो स्पेशलाइजेशन है उसमें क्लिनिकल है, काउंसलिंग है, डेवलपमेंट, सोशल, पर्सनालिटी एमंग अदर।